इससे बदतर स्थिति क्या होगी? किसान जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं और देश की सरकार मुक्त दर्शक बन के तमाशा देख रही है। और हजारों लोग अपने पैसे के लिए, अपने खून पसीने की कमाई को सारा इंडिया में रद्द करके न्याय पाने के लिए काल के गाल में समा गए हैं। न जाने कितने लोग मौत के आगोश में चादर ओढ़कर सोने वाले हैं। जनता और सरकार की लड़ाई है। आज की लड़ाई हिंदुस्तान के उन तमाम सारा निवेशक वोटरों की लड़ाई है जिसको केंद्र की सरकार पे गद्दी पे बैठा के हमने न्याय के लिए चुना था। ऐसे हालात के लिए सरकार चाहे शासन प्रशासन का प्रतिनिधि आकर के जवाबदेही के रूप में सारा भुगतान को लेकर के अतिशीघ्र उसकी विधि व्यवस्था को नहीं बनाता है तब तक, और ये होगा और ये होगा। आपको है तो दर्द हमको भी है और दर्द आए हुए यहाँ तमाम लोगों को है। आज की लड़ाई न्याय की लड़ाई है। आज की लड़ाई जनता और सरकार की लड़ाई है। आज की लड़ाई हिंदुस्तान के उन तमाम सारा निवेशक वोटरों की लड़ाई है जिसको केंद्र की सरकार पे गद्दी पे बैठा के हमने न्याय के लिए चुना था। ऐसे हालात के लिए ठंड के दिनों में तापते हुए हम दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने न्याय के लिए बैठे। क्या दर्द है हमारे अंदर, क्या पीड़ा है ये पता नहीं है। ये मीडिया, ये सरकार जो लगातार सारा निवेशकों के साथ खिलवाड़ बना के रख दिया है। पिछले कई सालों से हमारी ऐसी स्थिति है, न जी रहे हैं न मर रहे हैं। भारत सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, सड़कों पे है हम, फिर भी अक्कड़ है, एक साथ बैठ नहीं सकते। पेन लीजिए, एक साथ एक ताकत के रूप में दिखाई नहीं देंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? किन परिस्थितियों में, किन हालातों में आज हमारी आपकी सामान्य जनजीवन चल रही है, क्या पीड़ा है ये आपको हमको नहीं पता है। ये हिंदुस्तान के तमाम वो साथियों को पता है कि लड़ाई अंतिम रूप में हम लोगों ने आज दिल्ली के जंतर मंतर मंच पे रखा है। इसलिए नहीं कि हम भटके, इसलिए कि लड़ाई को अंतिम रूप दे करके हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, हमारा परिवार बिखर गया है और हम परिवार के मुखिया होकर के एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी को जीवन यापन कर रहे हैं। इससे बदतर स्थिति क्या होगी? किसान जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं और देश की सरकार मुक्त दर्शक बन के तमाशा देख रही है। वो हिंदुस्तान के हजारों सारा निवेशकों का दर्द नहीं जान रही है कि पूरे देश भर में आज हजारों लोग अपने पैसे के लिए, अपने खून पसीने की कमाई को सारा इंडिया में रद्द करके न्याय पाने के लिए काल के गाल में समा गए हैं। न जाने कितने लोग मौत के आगोश में चादर ओढ़कर सोने वाले हैं। क्या स्थिति में है हम लोग? इस स्थिति और ये दर्द इसलिए है क्योंकि आज भी हम लोग एक साथ संगठित होकर कहीं न कहीं न्याय की जो अपेक्षा कर रहे हैं वो कमी हो रही है। सरकार भी जानती है कि इनका पैसा हमने हड़प लिया है, इनमें बोलने की ताकत तो है नहीं, इनमें लड़ने की ताकत है नहीं। हम खा गए, हम थकार गए। कोई मीडिया नहीं। क्या यही हमारी वोट की ताकत है कि देश को, सरकारों को हम अपने न्याय के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं? ये दिन दिखाने के लिए, इस स्थिति के लिए कि जो आज वास्तविक स्थिति में हमारी आपकी स्थिति बनी हुई है। क्या आप लोग ये सोच कर आए हैं कि आज लड़ाई को अंतिम रूप में देना है? कितने लोग सोच के आए हैं? क्या तैयार है? तैयार है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। आज आपका हौसले की लड़ाई है, आज आपकी चट्टानी एकता का लड़ाई है, जिसका परिचय, जिसका आवाज आज पूरा हिंदुस्तान सुनेगा।
और देश की सरकारों को आज हमारी दर्द, हमारी पीड़ा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता है, ये वो निवेशक है जो देश की सरकारों को चुन करके शीर्ष पर बैठाने का काम किया। इसलिए कि हमें जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कर्तव्य है, जो न्याय है, वो मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। लगभग कई वर्षों से आप संघर्ष मोर्चा को समझ रहे होंगे। हिंदुस्तान में ये पहला चिराग है जो जलकर दिखाई दे रहा है सारा इंडिया भुगतान को लेकर के। और हम जानते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सारा इंडिया संघर्ष को लेकर के, हिंदुस्तान का कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सरकार से, सुमित्रा से पैसा ले ले। यह तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, लंबी लड़ाई की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, आज वो परिणाम का दिन है, लेकिन जितने हैं उतने में भारी पड़ेंगे हम लोग। शर्त सिर्फ इतनी है कि आज हम लोग अपनी एकता को बिखेरेंगे नहीं, खंडन नहीं करेंगे, जितना है उतना रहेंगे, और जब तक सरकार चाहे शासन प्रशासन का प्रतिनिधि आकर के जवाबदेही के रूप में सारा भुगतान को लेकर के अतिशीघ्र उसकी विधि व्यवस्था को नहीं बनाता है, तब तक, और ये होगा, और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए।